गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले हम तमामी हजरात मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबिन ताहा व यासीन जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मज़दहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक शस जिहाद भी। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गुयूब फ़ख्रे अरब अजम वाली कोनो मका सय्याह ला मका सय्यदे इंसो जा नय्यरे ताबा सर नशीने महवशा माहे खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मा दौरा जलवे सुबह अजल नूरे ज़ाते लम यजल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम बनी आदम नय्यरे बतहा राजदार माओहा साहिबे अलम नशरा मासूम आमीना जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज में अक़ीदत व मोहब्बत का नियाज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम सादात किराम और सामीन हजरात और नौजवान मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे साथियों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये शुक्र है कि उसने इस नाचिस बंदे को इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र के लिए उसने मुंतखब करवाया। ये इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वो शख्सियत है कि फरमाते हैं कि उन जैसा शख्सियत, उन जैसी ज़ात अभी तक कायनात में पैदा नहीं हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस मुबारक महीने में, मुबारक ये मुहर्रम के दिनों में मुझे इस खिदमत के लिए चुना है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और नसीहत की बातों पर मुझे आप तमामी हजरात को अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। उलमा इकराम के दस्तूर के मुताबिक आज की ये मुहर्रम की पहली शब है और अगर चांद की गवाही आ जाएगी तो दूसरी शब हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, फिर हुज़ूर पाक की रिसालत का, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी बारगाह के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो तज़किरे हैं, हयात ज़िंदगी आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के दिन इन दोनों हस्ती के ताल्लुक से और फिर कल का दिन मेरा इंशाअल्लाह ये मौजू रहेगा कि जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं उनके ताल्लुक से कल के दिन के अंदर, और फिर पूरा एक दिन अहले बैत के ताल्लुक से रहेगा। 3 दिन गुजर गए, उसके बाद फिर इमाम हसन, उसके बाद डायरेक्ट इमाम हुसैन का तज़किरा शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का मुझे साथ चाहिए और आप लोगों के साथ के अंदर मेरी वो आदत नहीं है कि आधी तकरीर मैं खुद करूं और आधी तकरीर आप लोगों से कराऊं। मतलब ये नहीं कि नारा लगवाओ, सुभान अल्लाह बोलो, वहां से आवाज नहीं, वहां से आवाज नहीं। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप टाइम की पाबंदी से महफिल के अंदर आ जाए।
सिर्फ एक ही मेरी गुजारिश है, और जब आप आ जाए महफिल के अंदर तो मैं अर्ज करूंगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि मेरी जुबान पर वो तासीर अता फरमाए कि जब मैं आप लोगों के दरमियान जो बात रखूं तो आप मेरी बातों को इत्मीनान सुकून के साथ सुनकर अपने दिलो दिमाग के अंदर उसे उतार लें, और फिर इंशाल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी के अंदर बुजुर्गान दिन का सदका अता फरमाए। तो आज की सबसे पहली बात रहेगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो जात है कि जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, सारे उम्मती तशरीफ लाए उनके ज़माने में। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुअज़्ज़ज़ किताब भी अता फरमाई, वो हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहबरी के लिए। और ये कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई शक भी नहीं है, कोई शुबा भी नहीं है, और ऐसी लारैब किताब है कि अल्लाह ने खुद ने फरमाया कि इस किताब की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। कोई आज तक कोई माई का लाल ये पैदा नहीं हुआ कि कोई कुरान के अंदर जेर ज़बर के अंदर कोई फर्क निकाले और कोई तब्दील कर दे, इसलिए कि इसकी जिम्मेदारी खुद खुदावंद कुद्दूस ने ली है। अब उसी कुरान के अंदर की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है, इसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। और ये सूरह फातिहा ऐसी सूरह है कि अगर मैं ये कहूं कि अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता, सिर्फ सूरह फातिहा आ जाती तो सूरह फातिहा पूरा कुरान के लिए काफी हो जाता, सिर्फ सूरह फातिहा। लेकिन अल्लाह को सब कुछ जिक्र करना था, लेकिन सूरह फातिहा हमारे लिए काफी था। उसी सूरह फातिहा के अंदर सबसे पहला शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। जितनी तारीफें हैं, तारीफों का असल हक अगर कोई है तो अगर कोई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है। सारी तारीफें उसके लिए है, इसलिए कि उसने कायनात को पैदा फरमाया, उसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया, उसने जन्नत और दोज़ख उसने पैदा फरमाया, कायनात का जर्रा जर्रा रब ने पैदा फरमाया। अगर यूं कहें तो ये हमारी जिंदगी का जो असासा है ना, जो हमारे जिस्म है, वो सब कुछ अल्लाह ने अता फरमाया है। तो अल्लाह फरमाते सब कुछ मैंने दिया है, तो हकीकत में तारीफ का हकदार तो मैं ही बनता हूं ना। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारी कायनात को इसने पैदा किया। सबका रब हमारा रब एक ही है, जिसने सबको पैदा किया। हम मुसलमान उसी के हैं, और जितने बंदे हैं ना, वो चाहे बंदे किसी भी मजहब के हो, सब बंदों को पैदा करने वाला एक ही जात, वो हमारे रब की जात है। रब्बुल आलमीन है, सारे आलमीन का रब है। सबको रोजी वही देता है, सबको जिंदगी वही देता है, सबको मौत वही देता है। फिर आगे क्या फरमाते हैं, अर्रहमान रहीम। ए अल्लाह तू ही रहमान है, तू ही रहीम है। जब रब्बुल आलमीन कह दिया तो हो सकता था कि ये डर हो कि अल्लाह सारे जहानों का रब है। अगर यहाँ पे कहा जाए कि पूरे शहर का ये फुला इंसान मालिक है, तो कोई डरेगा यार कितना खतरनाक होगा वो, कि उसके हम गांव में रहते हैं, सारे पूरे जहां का रब अल्लाह है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, अल्लाह खुद फरमाता है। आगे का जुमला देखो, अर्रहमान रहीम, तेरा रब रहमान भी है, तेरा रब रहीम भी है। वो रहमान भी है, रहीम भी है, तेरी गुनाहों को माफ भी करेगा, दरगुजर भी फरमाएगा। अल्लाह खुद फरमाता है कि आप सूरह फातिहा को पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम। आगे फरमाता है मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह अकबर, रोजे जजा का मालिक। वो मालिक सिर्फ रोजे जजा का नहीं है, कल कयामत का वो मालिक नहीं है। वो यहाँ पे तो जाहिरी तौर पर लोग मालिक बने बैठे हैं, बादशाह बने बैठे हैं, लेकिन हकीकत में मालिक कौन है? अल्लाह है। हकीकत में मालिक अल्लाह है। यहाँ पे तो सिर्फ एक आर्जी तौर पर बादशाहत मिली है, आर्जी तौर पर कोई सल्तनत पे बैठा है, आर्जी तौर पर कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई खिलाफत के मनसब पर है, ये आर्जी तौर पर है। लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी ने दुनिया में किसी पर ज्यादती की, किसी ने जुल्म किया, किसी को दबाया, किसी पर ज्यादती की, उससे घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो कुछ भी होगा होगा, लेकिन उसकी पकड़ कल कयामत के दिन होगी।
असल अदालत लगने वाली है कयामत के रोज। असल अदालत हमारे इमाम हसन इमाम हुसैन को जिन लोगों ने शहीद किया, असल अदालत वहां लगेगी। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को शहीद किया, असल अदालत वहां लगेगी। 12 इमाम हैं अहले बैत के, 12 इमाम में से 11 इमाम को शहीद किया गया, इनकी असल वहां अदालत लगेगी। यहाँ तो ये आरजी दुनिया है। और ये अहले बैत इज़्ज़ाम के जो अफराद है ना, कभी उन्होंने दुनिया परस्ती नहीं की है, कभी दुनिया के पीछे नहीं भागा है, कभी सल्तनत के पीछे नहीं भागा है। हजरत इमाम हसन ने तो सामने से दे दी, जाओ अब मेरे माविया मैं तुम्हें खिलाफत देता हूं, आप इसे संभालो, आप इसे हैंडलिंग करो। इमाम हुसैन ने भी कभी ख्वाहिश नहीं की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी कभी ख्वाहिश नहीं की, इमाम मूसा कासिम ने भी कभी ख्वाहिश नहीं की। 11 इमामों में से किसी ने दुनिया की सल्तनत, दुनिया की बादशाह को ख्वाहिश नहीं की। एक बात यह है, क्यों? इसलिए कि यहाँ की जो सल्तनत होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है। हमें तो बड़ी मजा आता है ना, उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के जब विसाल का वक्त करीब हुआ तो आप फरमाने लगे, आखिरी अय्याम जो थे, कहने लगे कि मेरे बाद आप जिसको भी खलीफा बनाए, लेकिन मेरे बेटों को, मेरे वारसदार को खलीफा मत बनाना। खलीफा बनाना तो दूर की बात है, कभी खिलाफत के मशवरे के अंदर भी, कभी खास मशवरे के अंदर भी मेरे बेटों को शामिल मत करना। इसलिए कि हजरत उमर फारूक आजम खुद फरमाते हैं कि अगर दरिया दजला के किनारे भी अगर बकरी मर गई ना, उसका हिसाब मुझे देना होगा। कोई आसान बात है? हम समझते हैं कि चलो हम बैठ गए तो फिर हम सब कुछ है, उस पर कुर्बानियां देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जाहिरी दुनिया है, ये दुनिया के अंदर खिलाफत जाहिरी है। असल अदालत कल कयामत के दिन लगने वाली है। एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के सामने खड़ा किया जाएगा और उससे हर एक सवाल किया जाएगा, बताया जाएगा, बता तुझे जिंदगी दी तूने क्या किया, कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी इबादतें की तूने, मैंने तुझे बादशाहत के तख्त पर बिठाया था, मैंने तुझे वहां का हुक्मरान बनाया था, मैंने तुझे अब तेरी कौम का मैंने इमाम भी बनाया था, तेरे इलाके का तो मुफ्ती भी था, मौलाना था, पीर साहब था, बता तूने कौम की क्या खिदमत की है। कल कयामत की पकड़ होगी। अल्लाह फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, असल में कल कयामत का तो जो मालिक है ना, वो रब्बुल आलमीन है। वहां पे एक एक को हिसाब देना होगा। हुज़ैफा खुद फरमाते अपनी बेटी लखते जगह से, फातिमा तो ज़ोहरा कयामत की तैयारी कर लो। बड़े सख्त लम्हात है वो। इमाम जाफर सादी भी कहने लगे अपने दोस्तों से, यार चलो वादा कर लेते हैं, जो भी जन्नत में जाएगा एक दूसरे को लेके जाएगा। कहने लगे सादी इमाम जाफर सादिक से, आप अहले बैत में से हैं, हम तो आपके आसरे बैठे हैं कि आपके पीछे पीछे हम जन्नत में चले जाएंगे। फरमाते हैं कल की जो पकड़ है ना, बड़ी सख्त है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी वजह से मुझे भी सजा मिले। तो अगर हम वादा कर लें तो जो भी जन्नत में जाएगा अपने दोस्तों को तो लेकर जाएगा ना। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह अकबर। वो दिन बड़ा सख्त है। हम ये समझते हैं कि बस ऐसे ही है वो दिन। कुछ लोगों को कहा जाता है ना कि भाई कब्र की तैयारी कर लो, तो क्या कहते मालूम है, तुझे थोड़ी ना मेरे कब्र में आना है, तुझे तेरी कब्र का हिसाब देना है, मुझे मेरी कब्र का हिसाब देना है। साहब कब्र का हिसाब देने की बात नहीं है, तेरे कब्र में कोई आएगा नहीं, लेकिन बताना यह है कि कब्र ये वो जगह है कि जिसे उस्मान गनी देखकर बच्चों की तरह रोने लगे, बिलकने लगे। उस्मान गनी से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन आप इतना क्यों रो रहे हो? फरमाते मेरे नबी ने फरमाया कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो यहां से निकल गया वो सारी मंजिलों से निकल जाएगा, और जो यहाँ पे फंसा ना, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबा हजरत अबू बकर सिद्दीक की महफिल सजी थी। एक शख्स महफिल से खड़ा हुआ और कहने लगा, अबू बकर कयामत को मत भूल जाना, आखिरत को मत भूलना। बस इतना कहना था कि वो रोने लगे। आज अगर कोई कुर्सी पे बैठा हो या मुझ जैसा भी कोई बैठा हो, कोई खड़ी महफिल में कह मौलाना साहब कयामत से डर ना हो, मैं कहूंगा यार मैं आलिम हूं, मैं हाफिज हूं, तू मुझे क्या बता रहा है, क्या मैं नहीं जानता हूं? लेकिन अबू बकर सिद्दीक के अंदर कोई घमंड, कोई तकब्बुर नहीं। बड़ी महफिल थी। एक बंदा आकर जब उसने बात कही ना, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, फौरन रोने लगे, करीब बुलाकर बिठाया, कहा कि रोजाना आते रहना, रोजाना मुझे याद दिलाते रहना। अल्लाह अकबर। रोजाना आते रहना। वो कौन हस्ती है जिनके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया ये जन्नती है?
अल्लाह अकबर, जन्नत इन पर वाजिब फर्ज हो गई है। ये वो हस्ती है कि जिनकी सोच पर कुरान की आयतें उतरती है। ये वो हस्ती है जिन्होंने सारी जिंदगी नबी के साथ गुजारी हो, एक एक इंसाफ का पहलू उन्होंने देखा हो। अपने कपड़े पुराने पहन लिए, फटे हुए पहन ले, लेकिन उन्होंने कभी किसी पर ज्यादती नहीं की, किसी से मांगा नहीं। अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता गया और उसके लिए ने उन्होंने हर महीने का जो वजीफा होता है, मतलब कि हर महीने की जो तनख्वाह होती है ना, ये याद दिलाने की, वो उससे दिया करते थे। ले लो मेरी तरफ से थोड़ा सा वजीफा रख लो, पैसे रख लो, जो तुम मेरी ड्यूटी करते हो मुझे याद दिलाते हो। कई महीने गुजर गए, महीना गुजरा, उससे कहा गया कि भाई आज के बाद तू मुझे याद मत दिलाना। तो कहने लगा क्यों, क्या बात है, मेरी तरह कोई और भी मिल गया है? कहा नहीं। कहा तुम्हें कब्र का खौफ नहीं, आखिरत का? कहा ऐसी भी बात नहीं है। तो कहा बात क्या है? उन्होंने कहा मेरी दाढ़ी में से एक बाल सफेद हो गया है, ये मुझे याद दिलाता रहेगा। साहेब, वो कल कयामत का जो मंजर है ना, जिसे हम कहते हैं कि बस चला जाएगा, हम निकल जाएंगे, वो बड़ा सख्त मंजर है। इतना सख्त मंजर है कि हमारे तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि कयामत की तैयारी कर लो, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। इतना सख्त मंजर है, फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में सफेद लगी होगी और फरमाते हैं कि सारे के सारे लोग नंगे खड़े होंगे और कोई ऊंची नीची जमीन नहीं, सारी जमीन एक बिल्कुल सीधी होगी। और इसमें एक पुकारेगा ना, जो यहां से पुकारेगा 46 सफ के अंदर आखिरी सफ में जो खड़ा होगा ना, वो भी उसकी आवाज को सुनेगा। किसी को बोलने की हिम्मत जुर्रत नहीं होगी। फरिश्तों की सफ होगी, इंसानों की सफ लगी होगी। आप क्या समझते हैं कि कयामत का मंजर क्या होगा? नबी पाक भी सफ में खड़े होंगे, कहते किसी को बोलने की जुर्रत हिम्मत नहीं होगी। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर अल्लाह मुझे अपनी बारगाह में बुलाएगा, मुझे सब्ज रंग का हुल्ला पहनाएगा, फिर मुझे मकाम महमूद पे जाने का हुक्म होगा। एक मकाम है मकाम महमूद, वहां जाऊंगा, वहां जाकर सजदे में जाकर अल्लाह की बारगाह में उम्मत की बख्शिश की दुआ करूंगा। क्या कहूंगा? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। हुक्म होगा हमने फुला फुला को बख्श दिया है। अल्लाह अकबर। बहुत से लोग जहन्नम में चले गए होंगे, फिर हुज़्र पाक सजदे में जाएंगे, फिर दुआ करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे अल्लाह ये सब कुछ तेरे दस्ते कुदरत में है, तूने वादा किया था मुझसे कि ए मेरे महबूब, मैं तुझे इतना राजी करूंगा, इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। ये अल्लाह, मैंने दुनिया में तुझसे कोई चीज नहीं मांगी है, आज कयामत के रोज मैं तुझसे अपनी उम्मत की शफात मांगता हूँ। साहब, वो लम्हात बड़े सख्त हैं। खड़ा किया जाएगा, एक एक से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा बता तूने तेरी जवानी कहाँ गुजारी है, किस चौरे पर खड़े होकर तूने तेरी जवानी गुजारी है, तेरे दोनों हाथ सलामत है, तेरे दोनों पांव सलामत है, तुझे आंखें दी गई थी, बता तूने कितनी नमाजें पढ़ी है, बता तूने क्या दिन का काम किया है। हम अल्लाह की बारगाह में क्या खड़े होकर मुंह दिखाएंगे? अगर इस मजलिस के अंदर, महफिल के अंदर किसी एक को मैं खड़ा करके कहूं कि तेरी जिंदगी का ये ना ये आलम है, वो इंसान पूरे का पूरा शर्मशार हो जाएगा, कहेगा कि मौलाना ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी है। अल्लाह अकबर, कल कयामत का दिन होगा, सबके सामने खड़ा करके पूछा जाएगा बता तूने क्या किया। यार, हम आखिरत की तैयारी करें और कल मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरें, कांपें। वो बारगाह ऐसी है ना जहां पे हर किसी को खड़ा होकर उसके सवाल का जवाब देना है। मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ये बात है कि हम गुनहगारों का नबी की शफाअत से बख्शिश होगी, लेकिन साहब एक जगह पे अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं रहमत वाला हूँ, मैं करम करने वाला हूँ, गुनाहों को बख्शने वाला हूँ। उसी के बाजू में फरमाता है मेरा अजाब भी दर्दनाक अजाब है। कितना दर्दनाक अजाब है, कितना दर्दनाक अजाब है। फरमाते हैं जहन्नम की सिर्फ एक छोटी सी बात करूं, अगर जहन्नम को एक सुई का जो छेद होता है, उस छेद का भी, अगर छोटी सी सुई का जो छेद होता है, उस छेद का भी आधा से आधा हिस्सा भी अगर जहन्नम को खोल दिया जाए ना, उसकी गर्माहट से, उसकी तपिश से ये जितने जो दरख्त है ना सारे के सारे सूख जाए। फरमाते यहाँ तक कि पानी भी सूख जाए। उस जहन्नम में हमें डाला जाएगा हमारी गुनाहों की वजह से, और हम ये कहते हैं कि हम बख्शे जाएंगे। अल्लाह फरमाता है नहीं। फिर आगे क्या है? मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह खुद फरमाता है मेरी हम्द बयान करो, फिर देखो मैं सारे आलमीन का रब हूँ,
फिर मेरे बंदो मुझे ये भी तो देखो ना, मैं तुम्हारे लिए रहमान भी हूँ रहीम भी हूँ। जब रहमान भी हूँ रहीम भी हूँ, फिर ये भी देखो कि मैं रोजे कयामत का मालिक भी हूँ। फिर फरमाते हैं आगे करना क्या है, तो अल्लाह खुद फरमाता है मुझसे दुआ मांगो। रहमान भी हूँ रहीम भी हूँ, सारे आलमीन का मैं मालिक भी हूँ, रोजे जजा का भी मैं मालिक हूँ। या अल्लाह तू सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए इसमें क्या है? हमद भी तेरे लिए है, रहमान रहीम भी तू है, और कयामत के रोज जजा देने वाला भी तू है, हिसाब करने वाला तू है। भाई मेरे अल्लाह तू बता हमारे लिए क्या सबक है? तो अल्लाह आगे फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरी ही इबादत करो और मुझसे ही तुम मदद चाहो। अल्लाह अकबर। आज हम देखिए हम किसकी इबादत कर रहे हैं और किससे मदद चाह रहे हैं। हकीकत में उसकी इबादत ऐसी है कि जब हमें नमाज का टाइम हो ना, हमें कोई काम बीच में ना, ये असल इबादत है। ये हम उसी की इबादत करते हैं। नमाज का टाइम हो रहा है, वहां पे अजानें दी जा रही है, और यहाँ पे लोग दुकानों पे खड़े कारोबार कर रहे हैं। कोई ठीठी ठाठा में लगा हुआ है, कोई मस्ती में लगा है, कोई अपने ज़ौक़ में अपने शौक में है। वहां पे मौज़िन बुला रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। यहाँ पे अल्लाह खुद फरमाता है कि मेरी इबादत, मेरी इताअत, मेरी फर्मा बरदारी करो और मुझसे मदद चाहो। आज अजानों पे अजान होते जा रही है। हमने कितने घर ऐसे देखे हैं कि जिनका घर मस्जिद के बगल में होता है, अजान की आवाज भी उनके घरों तक पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो नमाज के लिए नहीं जाता है। अल्लाह अकबर। फिर हम सोचें कल कयामत की दिन हमारा क्या हशर होने वाला है, क्या अंजाम होने वाला है। अल्लाह खुद फरमाता है मुझसे मदद चाहो और मेरी इबादत करो, मुझसे मदद चाहो। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया अल्लाह से मदद यहाँ तक लो, अगर तुम्हारे घर के अंदर नमक भी खत्म हो जाए ना, वो नमक भी अल्लाह से मांगा करो। आज हमारे अंदर थोड़ी गरीबी आ गई तो हम दर बदर भटक रहे होते हैं। कभी ये फुला हाजी साहब के पास चले गए, कभी ये फुला वकील के पास, कभी इनके पास, कभी उनके पास चले गए, हमारी घर की हाजतें बताने लगे। इमाम हुसैन का घराना ऐसा था, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें इनके खाली हाथ में। ये वो साथ है, अगर वो कह दे ना कि इमाम हसन इमाम हुसैन को ईद के जोड़े चाहिए थे, उन्होंने दुआ की अल्लाह ने जन्नत से जोड़े अता फरमाए। ये वो हस्ती है कि जिनके घर के अंदर कभी कभी जिब्राइल चक्की चलाने के लिए भी आया करते थे। ये वो हस्ती है कि जब फातिमतुज़ ज़ोहरा धूप की शिद्दत और रोजे की हालत में सो जाती, इमाम हसन या इमाम हुसैन की आंख खुलती, झूला झुलाना होता, जिब्राइल आके उनके घर का झूला झुलाया करते थे। लेकिन घर के फाके कैसे थे? फाके ऐसे थे, 3-3 दिन, रिवायत में आता है 6-6, 9-9 दिन गुजर जाते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। ये अहले बैत की घर की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं है। क्यों गरीबी सहन की? क्या दौलत की कमी थी? नहीं, हम गरीबों के लिए उन्हें सबक देना था। देखो तुम्हारे नबी की सीरत को पढ़ लो, तुम्हारे नबी ने भी कई दिन भूखे प्यासे रहे। तुम्हारे नबी ने अपने पेट पर 2-2 पत्थर भी उन्होंने बांधा है और गरीबी के आलम में जिंदगी गुजारी है। तुम्हारे नबी ने एक खजूर खाकर रोजा भी रखा है और उस खजूर की ठूड़ी चूस कर उन्होंने रोजा इफ्तार भी किया है। घर के अंदर कई दिन के वो फाके थे, फाके गस लोग ऐसे थे, लेकिन फरमाते हैं कभी उन्होंने गिला शिकवा नहीं किया। एक बार माँ फातिमतुज़ ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा हाजिर हुई और अर्ज की बाबा जान ये सी हालत है। फरमाते हैं फातिमा ये दिन कट जाएंगे, लेकिन इसकी जज़ा अल्लाह कयामत के दिन अता फरमाएगा। फिर वक्त गुजरा, तो फिर कैसा वक्त गुजरा? फरमाते हैं नबी पाक ने कहा बेटा खुशखबरी हो फातिमा, तेरे लिए अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए तेरे लिए पैगाम भेजा है कि अल्लाह ने जन्नती औरतों का सरदार फातिमतुज़ ज़ोहरा को बना दिया है। इमाम हसन इमाम हुसैन भूखे प्यासे थे, और कैसी भूख प्यास कि कभी कभी हुज़ूर पाक अपना लुआबे दर इनके मुंह में डालते, कभी कभी इमाम हसन इमाम हुसैन हुज़ूर पाक की ज़बान मुबारक को चूसते थे। अल्लाह अकबर। ऐसी भूख प्यास की शिद्दत में जिंदगी गुजारने वाले। फिर एक दिन इमाम हसन इमाम हुसैन से कहा गया बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। अल्लाह अकबर। तो ये वो जात है। तो हमें कहा गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
एक रोज ऐसा हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज के भूखे प्यासे थे और आप घर के अंदर बैठे हुए थे और सामने हजरत अबू बकर और गालिबन हजरत उमर दोनों थे। दोनों भी भूखे प्यासे थे, कई रोज के भूखे प्यासे थे। तो हजरत अबू बकर घर से बाहर निकले तो सामने से उमर भी आए। कहा उमर तुम अभी कहाँ जा रहे हो? कहा अबू बकर तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि मुझे भूख ने घर के अंदर टिकने नहीं दिया है। भूख इतनी शिद्दत की है कि घर के अंदर मुझे बैठने नहीं दिया। तो फिर क्या इरादा किया है? कहा इरादा ये किया कि नबी के चेहरे का दीदार कर लेंगे, भूख मिट जाएगी। ये मोहब्बत होती है ना। आज सिर्फ थोड़ी मिसाल दे दूं कि आज अगर किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए, किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए, अभी दोनों के अंदर कुछ दिन के लिए ब्रेक लग जाए, वो बीमार के आलम में हो, फिर किसी तरह से मुलाकात हो, तो मुझे बताओ उसका सारा नशा सारी बीमारी खत्म ना हो जाएगी? तो ये तो ऐसा लव है कि जो कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन नबी का लव, नबी की मोहब्बत ऐसी है जो यहाँ पे अगर थामेगी तो वहां भी जन्नत में लेकर जाएगी। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं कि ए अबू बकर, मुझे भी वो भूख ने घर में टिकने नहीं दिया है, तो मैंने भी सोचा कि नबी के चेहरे की दीदार ना कर ले ताकि भूख के में कुछ कमी हो महसूस हो। दोनों चले, नबी के आस्थाने के पास पहुंचे ही थे कि नबी ने भी अपना हुजरा खोला, वो भी बाहर निकले। तो उन्होंने फौरन दोनों को देखा, उमर, अबू बकर, इस वक्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहा हुजूर पाक, भूख ने हमें घर में टिकने नहीं दिया है, तो सोचा कि हम आपके आस्थाने पर आपके चेहरे की दीदार कर लेंगे तो भूख के अंदर कुछ कमी हो जाएगी। लेकिन हुजूर पाक आप इस दोपहर में बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं। कहा जिन चीज ने तुम्हें घर में टिकने नहीं दिया ना, वो चीज मुझे भी घर में टिकने नहीं दी है। अल्लाह अकबर। जो चीज तुम्हें घर से बाहर निकाली है ना, उस चीज ने भी मुझे भी घर से बाहर निकाली है। अल्लाह अकबर। तीनों हजरात जा रहे थे, मदीने की गलियां थी, एक दो उन्होंने टर्न लिए, एक जगह से गुजरे, अबू अय्यूब अंसारी का मकान था। अबू अय्यूब अंसारी बड़े खुश नसीब थे, बात बड़ी हो जाएगी लेकिन मुख्तसर ये, अब अबू अय्यूब अंसारी वो सहाबी रसूल हैं कि जब हुजूर पाक मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए ना, तो मदीना पहुंचते सारे सहाबा इकराम, सारे चाहने वाले उशाक, उन्होंने हाजिरी दी। कहा हुजूर हमारे घर पे तशरीफ लाए। आज हमारे पीर भी आते तो हमारी आरज़ू होती है ना, एक पीर के सारे मुरीद हो तो सारे मुरीद भी चाहते कि हमारे पीर मेरे घर पे आए। लेकिन किसी घर चले जाए तो नाराज हो जाते हैं कि इनको तो उनसे कुछ था, वो चले गए। लेकिन हुजूर पाक के सारे चाहने वाले थे, सब ने कहा हुजूर हमारे घर पे आए, हुजूर हमारे घर पे आए। नबी पाक तो किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। कहा कि देखो ये मेरी ऊंटनी है, इसका लगाम छोड़ दो, ऊंटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है, मेरी ऊंटनी जिसके घर पे जाके रुक जाएगी ना, मैं उसके घर पे उतर जाऊंगा। अब चलते चलते क्या देखा, अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे आके रुक गई। अल्लाह अकबर। वो खुश नसीब अबू अय्यूब अंसारी। फरमाते हैं मदीने की गलियां थी, हवाएं चल रही थी और ये तीन हजरात रास्ते से गुजर रहे थे। अबू अय्यूब अंसारी अपने मकान में बैठे हुए थे। कुछ देर हुई, उन्हें कुछ खुशबू आने लगी। कहा ये खुशबू तो हुजूर पाक के जिस्म की खुशबू लग रही है, लगता है यहाँ से हुजूर गुजरे हैं, क्या महकते हैं महकने वाले। अल्लाह अकबर। बू पे चलते भटकने, सारी गलियां खुशबू से महक जाती थी। सरकार तशरीफ ले जाते, फौरन बाहर आए, गए, हुजूर पाक मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, क्या उनकी बारगाह में हाजिर हुए। कहा हुजूर पाक अगर आप चाहें तो मेरे घर पे तशरीफ ले आए। घर पे तशरीफ ले गए। अबू अय्यूब अंसारी की सुनो, वो कहते हैं कि जब मैंने हुजूर पाक से कुछ बातें की तो उनके चेहरे मुबारक से लग रहा था कि मेरे नबी कई दिन के भूखे प्यासे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कुछ खजूरें पेश की, कहा हुजूर पाक आप इससे तनावुल फरमाए, मैं अभी आता हूँ। अबू अय्यूब अंसारी दौड़ते हुए गए, छोटी से बकरी का बच्चा लिया, उसे जुबा किया, अपनी जोजा से कहा जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मेरे महबूब को भूख लगी हुई है। सरकार की बारगाह में अदब से बैठ गए, खजूर पेश करते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, हुजूर पाक तनावुल फरमाते जा रहे हैं। कुछ जल्दी हुई, कुछ ही देर हुई, खाना बिछा, दस्तरखान बिछा, सरकार तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। आपने एक रोटी ली, दो बोटी लेकर खादिम से कहा जाओ मेरे घर फातिमा को दिया, कितने दिन से मेरी फातिमा बेटी खाई नहीं है, वो अहले बैत का घराना है। कहा जाओ मेरे घर मेरी बेटी लख्त जिगर फातिमा को दिया, वो कितने दिनों से भूखी है।
मालिक के कौन को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। कहा जाओ मेरी बेटी फातिमा को दिया हो। ये वो अहले बैत का घराना था जो भूखे रहकर भी लोगों के पेटों को भरा करते थे। अल्लाह अकबर। ये बात अर्ज इसलिए करनी थी कि आज हम कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, कहते तो है नमाज के अंदर, लेकिन असल तौर पर हम कहाँ जाते हैं? तकलीफ आ गई, किसी के दहलीज पर चले गए, फुला तकलीफ आ गई, उसके पास पहुंच गए। आज कभी तकलीफ के अंदर हमने सब्र किया है, शुक्र किया है? ये अहले बैत का घराना ऐसा था, जब भी तकलीफ आती ना मुसल्ला बिछा कर मुसल्ला खोल के बैठ जाते थे और अल्लाह से अर्ज करते, अल्लाह मेरी फुला फुला तकलीफ है तू दूर फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये हमें दर्श दिया है अल कुरान ने। अल्लाह खुद फरमाता है कि कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। फिर आगे क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। नमाज के अंदर हम बार बार हर रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते हैं। क्या कभी हमने सूरह फातिहा पे थोड़ा गौर किया है? कभी हमने सूरह फातिहा पे सोचा कि सूरह फातिहा है क्या चीज? एक बात बता दूं, सूरह फातिहा वो सूरह फातिहा है कि अगर किसी की रोजी हलाल हो, किसी की जबान पाक हो, साफ हो ना, वो बंदा सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ के किसी मरीज को पिला देगा, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाएगा। ये वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा ने कहा गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तू मुझे सीधे राह पर चला। दुआ तो मांगते हैं, लेकिन आज हम देखें हम कौन से राह पर चलते हैं। आज हम अपनी जिंदगी को देखें, हमें किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आज हम अपनी गिरेबान में जाकर देखें कि मैं कौन से रास्ते पर चल रहा हूं। आज हमारे रास्ते के अंदर हम नमाज से कितनी मोहब्बत है, नेक लोगों से कितनी मोहब्बत है, अच्छे कामों से कितनी मोहब्बत है। हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? हम सुन्नी हैं, हम मसलक के अहले सुन्नत वाले हैं। हमें चाहिए कि हम उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर नबी ने चला है। हम उस रास्ते पर चले जो रास्ता हमारे नबी ने हमें बताया है। हम उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर सहाबा इकराम चला करते थे। हम उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर अहले बैत इस्लाम की जिंदगी थी। हम उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा था, यजीद में तेरे हाथ पर हाथ इसलिए नहीं दूंगा कि तू सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। अगर तू सिरात मुस्तकीम पर होता, इहदिना सिरात मुस्तकीम पर होता तो मैं तेरे साथ होता। तू सिरात मुस्तकीम पर नहीं है, इसलिए मैं तेरे रास्ते पर नहीं चलूंगा। आज हम देखिए हमारा कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। अल्लाह खुद फरमाता है इहदिना सिरात मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। दुआ के अंदर कहा गया अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन से सीधे रास्ते पर? उन लोगों के सीधे रास्ते पर जिन पर तूने इनाम इकराम किया है। कौन इनाम इकराम वाले हैं? तो अल्लाह खुद फरमाता है अंबिया किराम है, शुहदा इज़ाम है, सालिहीन है, नेक लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनके पीछे पीछे चलोगे ना जन्नत तक पहुंच जाओगे। मेरे नबी ने तो यहाँ तक बताया, मेरे साहबा सितारों के मानिंद है, उनमें से किसी एक की भी पैरवी कर लोगे ना जन्नत में चले जाओगे। ये सिरात मुस्तकीम है। इहदिनस सिरात मुस्तकीम, अल्लाह सीधे राह पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम इकराम किया है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उनके रास्ते पर ना चला जो यहूद और नसारा है, भटके हुए लोग हैं, उनके रास्ते पर ना चला। हम दुआ मांगते हैं साहेब, लेकिन दिल से दुआ नहीं मांगते। वो एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। हुज़ूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आस्ताने पर एक नाबीना शख्स था जो रोजाना कहता था ए गरीब नवाज आंख दे दे, ए गरीब नवाज आंख दे दे। भीख भी मांगता था, ए गरीब नवाज आंख दे दे, गरीब नवाज आंख दे। तू कहाँ है? तू सुनता नहीं, गरीब नवाज आंख दे दे। एक बादशाह, वो बादशाह का औरंगजेब आलमगीर, वो बादशाह का वहां से गुजर हुआ। जब उसने सुना ना कि ये बातें कर रहा है गरीब नवाज, तूने अभी तक आंखें दी नहीं, गरीब नवाज आंख दे दे, गरीब नवाज आंख दे दे। वो खड़े हो गए औरंगजेब आलमगीरी, कहने कितने सालों से? कहा इतने सालों से। कहा अभी तक तुझे आंख नहीं मिली? कहा देखो ना मैं रोजाना मांगता हूँ, मुझे आंख नहीं मिली है। कहा मुझे पहचानता है कौन है? कहा नहीं पहचानता हूँ। कहा औरंगजेब आलमगीर हूँ। तो थर थराने लगा। कहा सुन, अभी मैं अंदर आस्थाने पे जा रहा हूँ, चाहे जितनी भी देर लगे उस आस्थाने से बाहर निकलूं तो तेरी आंखें आ जानी चाहिए, वरना तेरे गर्दन उड़ा दूंगा। धमकी देकर औरंगजेब आलमगीर गए। कहा सुन, गरीब नवाज को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, मैं अंदर जा रहा हूं, अंदर से बाहर निकलूं
तेरी आंख आ जानी चाहिए। कुछ मुलाजिम को खड़ा कर, देखो कहीं भागे ना, उसको पकड़ के रखना। अल्लाह अकबर। औरंगजेब आलमगीर गए। अब वो चाहे आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, जब तक उन्हें सलामी देनी थी अंदर बैठे वो। जब बाहर निकले ना तो सामने वो नाबीना खड़ा था जिसकी आंख आ गई थी। वजह क्या थी? जैसे वो अंदर गए नाबीना कांपने लगा। ए गरीब नवाज, मेरी गर्दन उठ जाएगी, मुझे आंख दे दो, मेरी लाज रख लो, मेरी गर्दन उठ जाएगी। इतने सालों से मांगता हूं तो मांगता ही था, लेकिन आज दिल से मांगता हूं, गरीब नवाज मुझे आंख दे दो। आप हिंदुस्तान के राजा हैं, आप शहनशाह हैं, आप बादशाह हैं, आप औलाद रसूल में से हैं, आप मुझे आंख देते हैं, आप अताए रसूल हैं, मुझे आंख देते, मैं आपकी बारगाह में गिरिया जारी कर रहा हूँ। रोने लगा, आंखों से आंसू थे। रोते रोते क्या देखा? जैसे आंख खुली तो उसने क्या देखा? सामने गुंबद नजर आया, और उसकी आंख की नाबीना जो थी ना, अंधा था, दूर हो गया। अल्लाह ने उसे रोशनी अता फरमाई। तो बात बताना यह है कि आज हम दुआ तो नमाज में कहते हैं, सूरह फातिहा मुकम्मल करते हैं, लेकिन हम उसको दिल से नहीं पढ़ते हैं। साहिबो, दिल से सूरह फातिहा को पढ़ें, फिर जिंदगी का मजा देखें। आज यहां से जब उठे ना, अपने घर पे जाकर अपने बिस्तर पर बैठकर एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़े, उस पर गौर करें कि मेरा रब मुझे क्या कह रहा है। उसके बाद फिर आप सोएं। सुबह में उठेंगे ना, इंशाअल्लाह सारी थकान खत्म हो जाएगी, और जरूर कहूंगा तुम्हें फजर की नमाज की तौफीक भी मिलेगी। ये थी अल्लाह रब्बुल इज्जत की। मैं अब उज़्र पाक की रिसाला पे कुछ बात अर्ज कर दूं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिल जूदी वल करम वाली व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। उसने कह तो दिया, लेकिन चलेंगे कैसे? चलेंगे कैसे? चलाने वाला तो कोई होना चाहिए ना, कि जो हमें चलाए। उस चलाने वाली जात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी बनाकर भेजा। वो नबी हमारे नबी हैं, जिन्हें मबूस फरमाया, कहा कि इनके नक्शे कदम पर चलो। और हमारे नबी की शान बताए क्या शान है? हम तो सिर्फ ये समझते ना, नारे तकबीर लगा लिए, सुभान अल्लाह बोल दिए और महफिलें सजा ली, बस न्याज खला लिए, 2-3 लाख रुपए की न्याज खला ली, पूरे गांव वालों को दावत दी, कोई टेंशन नहीं है, 12वीं शरीफ में एक न्याज कर लिए, जब मरेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। नबी पाक ने खुद ने फरमाया कि आखिरत की तैयारी करो, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से जन्नत मांगते रहो। इतनी अगर आसानी जन्नत इतनी आसानी से मिल जाती ना, तो पिछले 70 नबी ऐसे थे जिनकी शहादत और जिनका इंतकाल सिर्फ भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से हुआ है। 70 नबियों की बात कर रहा हूं। इतना आसान नहीं है दीन फैलाना। हमारे नबी दीन के लिए तो पत्थर भी खाए हैं, गालियां भी सुनी है, उनके रास्ते पे कांटे भी बिछाई गए, उनका धक्का भी मारा गया है। उनके गर्दन पर अबू जहल ने वो ऊंट की ऊंजरी भी रखी थी, उन्हें ऊपर से पत्थर गिरा के मारने का उन्होंने प्लानिंग भी बनाया था। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। यहाँ तक के जब वो निकलते थे ना, तो कुछ बदमाश बच्चों को लगाते थे, जाओ इनके पीछे पीछे जाओ, इनकी मजाक उड़ाओ। आज हम सोचते हैं कि बस वो महफिल के अंदर नारा लगा लिए तो जन्नती बन जाएंगे। हमारे नबी ने देखो क्या कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया अल्लाह के दीन के लिए, फिर हमें सबक देकर गए, देखो तुम्हें भी बर्दाश्त करना है। तो बताना है कि हमारे नबी की शान क्या है। हमारे नबी की शान ये वो शान है कि फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा करने से पहले सबसे पहले अपने नूर से एक नूर को पैदा फरमाया, और रसूल पाक की जात थी। अल्लाह अकबर। और फिर ये वो नूर चमकता रहा बरसों से। एक मरतबा जिब्राइल अमीन हुज़ूर पाक की बारगाह में हाजिर थे। जिब्राइल अमीन से पूछा गया, जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे, हुज़ूर पाक नहीं मालूम कितनी उम्र है, याद नहीं है मुझे मैं कितने साल का हूं। का कुछ तो याद है। फरमाते एक बात है कि मैं चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसे मैंने 72,000 मरतबा चमकता देखा है। थोड़ा जोर से। एक सितारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता था, मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। तो हुज़ूर पाक फरमाते हैं, ए जिब्राइल तू जिस सितारे की बात कर रहे हैं ना, खुदा की कसम वो सितारा यहाँ मौजूद है। अल्लाह अकबर। वो सितारा यहाँ मौजूद है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हमारे नबी की जात वो जात है
फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मखलूक में सबसे अफजल आला अगर किसी को पैदा फरमाया वो हमारे नबी के साथ है। मेरे इमाम बोल उठे, सबसे आला हो आला, सबसे बाला हो बाला, वो हमारे नबी की जात है। सारे लोगों में अफजल, अपने खानदान, उनका खानदान सारे खानदान से अफजल, यहाँ तक कि उनका शहर सारे शहरों से अफजल है, उनके नशिश की जगह वो सारी जगहों से अफजल है। यहाँ तक कि नबी मक्का में थे, हुजूर पाक अल्लाह ने वहां भी मक्का में उनकी कसम खाई है। मदीना तशरीफ लेके कहा वल अस्र, मेरे महबूब तुम्हारे जमाने की कसम जिस जमाने में तुम मौजूद हो। अल्लाह अकबर, जहां जहां नबी गए वहां वहां रब कसम खाते जा रहा है। हमारे नबी की शान वो शान है, अल्लाह ने उन्हें इख्तियार अता फरमाया, जाओ मैंने तुम्हें इख्तियार दी है। खजानों की सारी कुंजियां अल्लाह ने महबूब को अता फरमाया। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये है, रिस्क उसका खिलाते हैं, इख्तियार दे दिया। अब हुजूर जिसको जो चाहे अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो हुजूर मुफ्ती सरकार हुजूर ताजुल शरीया फरमाते हैं ना कि मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमशो दुहा कर दे। उसके फरमाते हैं कि नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तो ये हुजूर पाक की शान है। और आला फरमाते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, सब कुछ जहां तुम्हारे लिए। नबी यहां तक हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे वहां तुम्हारे लिए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह की बारगाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा रब की बारगाह में बात कर रहे थे। तो बातों बातों के अंदर बात पहुंची तो नबी तक पहुंची, हमारे नबी तक बात पहुंची। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, तो अपने हबीब को ये चीजें अता फरमाने वाला है, तो वो चीज एक चीज तू मेरी उम्मत को भी अता फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा ऐसा नहीं हो सकता है। सारी चीजों में मना फरमाया कि कहा ये मेरे महबूब के लिए खास है, ये मेरे अहमद के लिए खास है। आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम ने आरजू की, ये अल्लाह अगर तू कोई चीज जो उनकी उम्मत के लिए तूने खास तौर पर रखी है वो मुझे देना नहीं चाहता, एक काम कर, मुझे तू उनका उम्मती बना दे, मुझे तू उनका उम्मती बना दे। फरमाते हैं 7 अंबिया किराम ऐसे हैं जिन्होंने नबी की उम्मती होने की उन्होंने आरजुएं की है। हमने तो आरजू भी तो नहीं की ना, हम तो उठे थे और मौलाना साहब अजान देकर कहा कि मुबारक हो तो नबी का गुलाम आया है। अल्लाह अकबर, ये हमारे नबी की शान है। वो शान है कि अगर जिनका तस्करा करते जाए तो कयामत आ जाएगी, फिर भी उनकी शान खत्म नहीं होगी। अल्लाह अकबर। तो आज के इस महफिल के अंदर इतना ही काफ़ी है कि हम सिरात मुस्तकीम पर चले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रास्ता हमें बताया उस पर चले, हुज़ूर पाक के दामन को मजबूती के साथ पकड़ें। और आज हमने उनके दामन को छोड़ा है ना, इसलिए हम रुसवा हैं। किसी शायर ने कहा था ना कि छोड़ के तेरा दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खोई अपनी कद्र कीमत, आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख में चोली, अपने सीने अपने गोली। आज भाई भाई का दुश्मन नहीं बना बैठा है। देख हमारे आंख में चोली, अपने सीने अपने गोली। भूल के हम दर से अखुवत, भूल के भाईचारी का रिश्ता, आका हमसे भूल हुई है। आज सारी खताएं हमारे अंदर है, सिवाय एक इस वजह से कि हमने नबी के दर को छोड़ दिया है, उनके दामन को हमने छोड़ दिया है। आओ उनके दामन को मजबूती के साथ पकड़े, अहले बैत के दामन को मजबूती के साथ पकड़े, कुरान के दामन को मजबूती के साथ पकड़े। इंशाअल्लाह ये चीज़ ऐसी है जो यहाँ भी हमें सरखुरू करेगी, आखिरत के दिन अंदर भी सरखुरू फरमाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। तकरीर के दौरान सहवन या कसदन कोई गलती कोई खता हुई हो, मालिक मौला इमाम हुसैन के सदक़े में उसे माफ़ अता फरमाए।